आज के मुख्य समाचार। रक्षाबंधन को लेकर शिमला के बाजारों में उमड़ी रौनक। 11वें हथकरघा दिवस पर शिमला में प्रदर्शनी। श्यामला वेलफेयर सोसाइटी टीबी मरीजों के लिए आई आगे। असुरक्षित भवन में पढ़ाई को मजबूर हुए बहम मंडी के बच्चे। वफादार कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेगी जिम्मेदारी, प्रतिभा सिंह। एटीएम कार्ड बदलकर पूर्व सैनिक से 75,000 की ठगी। किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान हादसा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 312 कला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रेम का पर्व फिर लाएगा खुशियों की सौगात। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के स्नेह और अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष 9 अगस्त 2025 शनिवार को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाला यह पर्व न केवल पारिवारिक रिश्तों को मजबूती देता है, बल्कि सामाजिक एकता की भावना को भी बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके सुखमय जीवन की कामना करती है। भाई भी बदले में उन्हें जीवन भर सुरक्षा का वचन देते हैं और उपहार भेंट करते हैं। इस दिन का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। परिवारों में पूजा पाठ, दान दक्षिणा जैसे पुण्य कार्यों का आयोजन होता है, जिससे रिश्तों में और भी अधिक मिठास आती है। 2025 के रक्षाबंधन पर्व की खास बात यह है कि इस बार कई शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज में सामूहिकता, आपसी प्रेम और विश्वास का संदेश भी देता है। कई स्थानों पर लोग पुलिस, सैनिकों और अन्य रक्षा कर्मियों को भी राखी बांधकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पर्व न केवल पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है, बल्कि एक सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी प्रेरणा देता है। जैसे जैसे 9 अगस्त पास आता जा रहा है, वैसे वैसे शहर के बाजारों में राखियां, मिठाइयों और उपहारों की खरीदारी तेज हो गई है। मुख्य बाजार, लोअर बाजार, मॉल रोड, लक्कड़ बाजार और रज पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों के अनुसार इस बार पारंपरिक राखियों के साथ साथ डिजाइनर, इको फ्रेंडली और कस्टमाइज्ड राखियों की मांग काफी ज्यादा है। बच्चों की कार्टून वाली राखियां, युवाओं के बीच ट्रेंडी स्टाइल की राखियां खास आकर्षण का केंद्र बन रही है। भले ही बाजारों में भीड़ हो, लेकिन ऑनलाइन राखी और गिफ्ट्स की डिमांड भी कम नहीं है। खासकर बाहर रहने वाली बहनें शिमला में अपने भाइयों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए राखियां भेज रही है। रक्षाबंधन के इस पावन बेला में शिमला एक बार फिर भाई बहन के प्यार के मिठास में डूबा नजर आ रहा है। बाजारों की रौनक, पारंपरिकता और आधुनिकता का संगम इस पर्व को और भी खास बना रहा है। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आज मां श्यामला वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टीबी से पीड़ित मरीजों को पोषक आहार और आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मरीजों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देना था। सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ दवाइयां देना नहीं है, बल्कि मरीजों को मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना भी है। टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है, जरूरत है सही पोषण और समय पर दवा देना। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि एनजीओ और समाज सेवी संगठनों की भागीदारी टीबी उन्मूलन अभियान को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है। यह पहल न केवल मरीजों के इलाज में मददगार साबित होगी, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेगी। कुसुम सदरेट, माँ श्यामला वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ अनीता जी हैं, ये भी हमारे साथ हैं, रमा जी भी हैं और जगजीत जी हैं और सुनील झर जी हैं। हम लोग सब जो है मिलकर माँ श्यामला वेलफेयर सोसाइटी को चला रहे हैं और हमें जो है इसको चलाते हुए 2 साल हो गए हैं और हम बहुत सारे जो है सेवाओं के काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो है टीबी पेशेंट हमने 2017 से अडॉप्ट किए हैं और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है कैंसर पेशेंट भी अडॉप्ट किए हैं और उसके साथ हम लोग जो है ट्री प्लांटेशन और जैसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको, जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो उनको हम लोग जो कंबल, कपड़े
जो भी उनके खाने पीने की अगर कोई किसी को ज़रूरत है तो वैसा भी सामान हम उनको देते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है संजोली में जो है हमारा पीएचसी जो है वहाँ पर भी हमने अडॉप्ट किया है। वहाँ पर हमारे पास 25 के आसपास पेशेंट हैं जिनको हम लोग जो है प्रोटीन जो है देते हैं हर महीने। और उसके साथ साथ अनाडेल में भी पीएचसी सेंटर है, वहाँ पर भी हमने जो है पेशेंट अडॉप्ट किए हुए हैं। उनको शायद हमें अडॉप्ट करते हुए शायद 5-6 साल हो चुके हैं। तो ये हम लोग जो ये कार्य हमारा निरंतर चल रहा है, तो हम लोग जो है सेवा के कार्य कर रहे हैं और जो बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भी हम सेवा करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे पास मैंने आपको जैसे कि कहा है कि हमारे पास 3 जो बड़ी पीएचसी हैं जैसे अनाडेल हैं, तो उसमें बहुत सारे मतलब आप अगर ये देखें आप तो वहाँ पर 6-7 जो वार्ड हैं वो कवर करती है। अब संजोली की पीएचसी है तो उसमें मल्याना है, सारा बहुत सारे वार्ड जो हैं वो इकट्ठे उसमें आ जाते हैं एक पीएचसी में। उसके साथ साथ रिपन हॉस्पिटल है, इसमें भी आप ये देखेंगे कि रिपन हॉस्पिटल के पेशेंट हैं, शायद कृष्णा नगर के पेशेंट हैं और भी पेशेंट हैं। मतलब इस तरह से जैसे हम लोग एक जो पीएचसी को अडॉप्ट करते हैं उसमें एक ही वो नहीं होते, एक ही वार्ड के लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 2-3-4 वार्ड होते हैं। तो हम बहुत सारे लोगों को जो है इस तरह से जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनकी सहायता करने की। जैसा आप जानते हैं कि जो टीवी का जो एक खौफ है लोगों में कि ये ऐसे फैल जाती है वैसे फैल जाती है, बात नहीं करते हैं लोगों से, भाई सांस की उससे फैल जाती है, तो ऐसा नहीं है। हम भी उनको अपना जैसा समझना चाहते हैं ताकि उनमें एक जीने की एक आशा रहे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को जो बिल्कुल अलग कर देते हैं तो उनमें एक डिप्रेशन कई बार इस तरह का हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं उनका जो मानसिक रूप से भी वो उत्थान हो उनका, इसलिए हम लोग उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग जो है उनसे मिलते रहते हैं जब जब हमें मौका मिलता है। स्थानीय एसबीआई एटीएम में एक चौंकाने वाला मामला ठगी का सामने आया है, जहां पूर्व सैनिक विजयपाल शर्मा के साथ एटीएम कार्ड बदलकर 75,500 की धोखाधड़ी हो चुकी है। पीड़ित लहाला गांव के निवासी है और उन्होंने नगरोटा बगवा पुलिस थाना में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई है। विजयपाल शर्मा ने बताया कि वह बीते कल नगरोटा बगवा स्थित एसबीआई के एटीएम बूथ में नकदी निकालने पहुंचे थे। तकनीकी समस्या के कारण उन्हें एटीएम चलाने में परेशानी आ रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मदद के बहाने उनके पास आया और बातों में उलझाकर धोखे से एटीएम कार्ड बदल दिया। आरोपी ने पैसे न निकलने का बहाना बताया और मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद विजयपाल को शक हुआ और जब उन्होंने अपने बैंक खाते की जांच करवाई तो पाया कि 75,500 की निकासी हो चुकी है। उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क कर खाता ब्लॉक करवाया और बैंक से ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी हासिल की, जिससे ठगी की पुष्टि हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। एटीएम बूथ की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी अजनबी से एटीएम बूथ में सहायता न लेने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के वफादार और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को जल्द ही बोर्डों और निगमों में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पार्टी हाईकमान से आश्वासन मिला है। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने यह जानकारी दी है। प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष प्रदेश कांग्रेस संगठन की स्थिति को लेकर मजबूती से अपनी बात रखी है। उन्होंने हाईकमान से अनुरोध किया है कि पार्टी संगठन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन लंबे समय से लंबित है, जिससे संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में संगठन का मजबूत ढांचा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुई मुलाकात में सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी हाईकमान से संगठन को लेकर फीडबैक लिया है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में दोबारा जिम्मेदारी मिलने को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिभा सिंह ने कहा, इस बारे में अभी तक किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संगठन को लेकर पार्टी नेतृत्व से स्पष्ट और गंभीर अपील की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि उनकी भूमिका और सम्मान को जल्द उच्च स्थान मिलेगा। अब नजरें हाईकमान के निर्णय पर अटकी हुई है। मुझे खुशी है पार्टी की जो बहुत देर से ये कार्य हमारा स्थगित पड़ा था और लोग बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब पार्टी का विस्तार हो और कब हम इस संगठन को और मजबूती दे पाए, इसके लिए काम करने की
आवश्यकता थी और राहुल गांधी जी ने इसमें बड़ा गहनतापूर्वक इस विषय को लिया है और उन्होंने सभी विषयों को बड़ी गंभीरता से सुना और उस पर अभी उनका निर्णय बाकी है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ये कार्यभार मुझे सौंपा गया था पार्टी अध्यक्ष होने के नाते। मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ जहाँ भी पार्टी हाईकमांड ने या पार्टी ने मुझे निर्देश दिया कि आप इन जगहों में जाओ, मैंने कम से कम 48-49 मीटिंग हर क्षेत्र में जाकर दी और सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती दिलाने की पहल की ताकि हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो और फील्ड में जाकर काम करें। उस वक्त आप जानते हैं कि हमें माननीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व रहा, उनके कार्यकाल में जो काम हुए उससे लोग भलीभांति परिचित थे और हमारा आग्रह लोगों से यही था कि उनके कामों को देखो, उन्होंने जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी आपने कांग्रेस का साथ देना है। कांग्रेस पार्टी के वर्करों से भी मैंने निवेदन किया कि आप भी इस बात को हर क्षेत्र में जाकर लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। मैं बहुत आभारी हूँ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सभी पदाधिकारियों की कि उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस विषय को लिया और हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने पार्टी के लिए पुरजोर काम किया, जिसकी वजह से हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आई। और अब भी हम यही चाहेंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए जैसे हमने पहले भी कार्य किया है, अब भी हम इस कार्य को बड़ी गंभीरतापूर्वक लें और काम करना शुरू करें। तो इसलिए हमारा बार बार पार्टी हाईकमांड से भी अनुरोध था कि इस पर आप जल्दी निर्णय लें, जल्दी फैसला लें और अगर आप अध्यक्ष नया नियुक्त करना चाहते हैं उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई। जैसा कि हम सभी सोच रहे थे कि ना जाने क्या फैसला होगा, किसको लिया जाएगा, तो राहुल जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक इस बात को सुना और सभी से अपने अपने व्यूज लिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो एक बात ये जरूर उठकर आई कि हमारे जो भी पार्टी का अध्यक्ष जिनको भी आप चुनते हैं वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, लोगों में उसकी बैठ भी हो, लोग उसको पहचानते भी हों और वो सही तरीके से काम भी कर पाए। ये इस बात से हमने हाईकमांड को अवगत करवाया कि आप इस बात के ऊपर गहन सोच करें ताकि हमारा नेतृत्व अगर सही होगा तभी हम फील्ड में जाकर ठीक तरह से काम कर रहे हैं। वो तो नहीं पार्टी अध्यक्ष की बात, पर नीचे कार्यकारिणी बढ़नी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बार बार हम हाईकमांड से अनुरोध कर रहे थे कि इसका गठन बहुत आवश्यक है और जल्दी होना चाहिए। कुछ विलम्ब हुआ और उस विलम्ब की वजह से हमारे पार्टी वर्कर निराश भी हुए कि क्यों इस कार्य में इतनी देरी की जा रही है। अब ये सारी बातें हमने हाईकमांड के सामने रखी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसा पहले भी चाहे वो कमेटी के इलेक्शन थे, चाहे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, चाहे विधानसभा के इलेक्शन थे, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिल जान से काम किया और हमने इसमें हर क्षेत्र में विजय भाई और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं चाहती हूँ आगे भी इसी तरह से हम इस काम को करें और अपने जो वर्कर कुछ निराश भी बैठे हैं घर पे, उनको भी हम सक्रिय करें। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर शिमला के प्रतिष्ठित गेटी थिएटर में हेमक्राफ्ट प्रदर्शनी और फैशन शो का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस फैशन शो की थीम थी परंपरा और आधुनिकता का संगम, जिसमें राज्य की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को आधुनिक डिजाइन के साथ मंच पर प्रस्तुत किया गया। फैशन शो में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए बुनकरों और डिजाइनरों ने भाग लिया। मॉडलों ने हिमाचली ऊन, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल, कुल्लू पट्टू जैसे पारंपरिक वस्त्रों को आधुनिक फ्यूजन स्टाइल में प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। यह आयोजन न केवल स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग का माध्यम बना, बल्कि युवा डिजाइनरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला।
मीडिया से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल की हस्तशिल्प परंपरा समृद्ध और विविधतापूर्ण है। ऐसे आयोजनों से हमारे कारीगरों और बुनकरों को नया बाजार, पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ावा मिलता है। वो जो है हम हैंडलूम डे मना रहे हैं और हमारे क्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन है, उन्होंने एग्जीबिशन भी लगाई है और एक फैशन शो का जो है आयोजन भी किया हुआ है। और हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है जो हमारा लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स है, इनका हम प्रचार और प्रसार करें। और छोटे स्तर पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के काम करने वाले जो लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म दें, उनको मार्केटिंग का मौका दें। और हम समय समय पर आज डेट में हमने एग्जीबिशन लगाई है। हम दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में भी इनको जो है स्टॉल्स के रूप में इनको मार्केट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारे हैंडलूम्स हैं, हमारे जो पहनावा है, पोशाक है, उसका प्रचार और प्रसार पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में हो। तो हम हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन जो है उसका प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 312 नवनियुक्त कला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने छात्र केंद्रीय समाचार प्लेटफॉर्म स्कूलों के प्रदर्शन की बेसलाइन रिपोर्ट भी जारी की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी नवनियुक्त कला शिक्षकों को भी सरकार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के अंतर्गत लाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों में यह विचार कर रही है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति न हो। इसके लिए प्रस्ताव है कि सेवानिवृत्त शैक्षणिक सत्र के अंत में की जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष में 2 बार पदोन्नति देने के विकल्प पर विचार चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। उन्होंने बताया कि हाईकमान को अनुसूचित जाति वर्ग से या फिर मौजूदा मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत भी दिए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकारी स्कूलों के 5 छात्र शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किए गए एक विशेष कार्यक्रम के तहत जापान की शैक्षणिक यात्रा पर रवाना किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए नई दिशा में कदम बताया है। प्रदेश में शुरू की जा रही लॉटरी योजना को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा शासित कई राज्यों में लॉटरी चल रही है, लेकिन वे हिमाचल में इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार की लॉटरी सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से बेची जाएगी, यह दुकानों में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये पता करना है कि नदौन के स्कूल में हमारे आज की डेट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी से पहले 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए, ना टीचरों की रिक्रूटमेंट की, ना अधिकारियों के कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट की। राजनीतिक लाभ के लिए जून 2022 में संस्थान खोल दिए। हमारी सरकार ने सबसे पहले जो काम किया, जो प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर था, नीतिगत बदलाव लाकर फैसले कर आज प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में तीसरे 5वें स्थान पर आ चुका है। केरल और पंजाब तो पहले ही हाईएस्ट रैंकिंग में थे। उससे के बाद की जो अभी रैंकिंग आई है पूरे देश में, उसमें नंबर 1 स्थान पर आया है। हमने दोनों डायरेक्टरेट को एक किया, स्कूल एजुकेशन एक डायरेक्टरेट बनाया। हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया, स्कूलों का मर्जर किया, रैशनलाइजेशन किया और डे बोर्डिंग स्कूल बनाए, और जिसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए। शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में
टेस्ट देकर आते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को समझा और इस क्षेत्र में सभी शिक्षकों ने, टीचरों ने एकजुटता का परिचय देते हुए क्वालिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट किया। तो सब टीचर बधाई के पात्र है और इस दिशा में हम आगे बढ़े। और आज मुझे खुशी है कि 315 ड्राइंग टीचरों को हमने आज नियुक्ति पत्र भी दिया और ऑनलाइन अटेंडेंस स्कूल में बच्चों की भी और टीचर्स की भी का भी आज हमने शुभारंभ किया। सारा सीएम डैशबोर्ड पर आ जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल में उपस्थित है, कितने टीचर कहाँ उपस्थित है। कार्ड धारकों को पूरा लाभ मिलेगा। अब हिमकेयर कार्ड यही साल में 4 बार बनेंगे, यही 120 दिन बनेंगे, एक महीने में 30 दिन होते हैं। जैसे अभी हमारा हिमकेयर कार्ड बना जुलाई में, अब दोबारा हिमकेयर कार्ड अक्टूबर में बनेगा, फिर दिसंबर में बनेगा, फिर वो मार्च में बनेगा। साल में 4 बार हिमकेयर कार्ड बनेगा। और अगर कोई इमरजेंसी जरूरत होती है हिमकेयर कार्ड की तो सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एमएस को ये पावर दी है कि वो 100 कार्ड बना सकते हैं। कोई भी पेशेंट अगर उसको कोई बहुत ही गरीब पेशेंट आता है, एमएस ये कहता है कि ये बहुत गरीब है तो उसका हिमकेयर कार्ड एमएस भी बना सकता है। कि दिल्ली में हमारी बैठक का सार्थक परिणाम आया है। जो संजौली वाला हेलीपोर्ट है उसकी परमिशन अब हमें मिल गई है। अब संजौली से चंडीगढ़ के लिए उड़ान शुरू करेंगे, रामपुर से चंडीगढ़ के लिए भी हम उड़ान शुरू करेंगे। तो जयराम जी को पता होगा शब्दों के माया जाल में मत रहे, जिससे डील हुई उसका नाम बताए। कभी कुछ कह देते हैं, इनको पता ही नहीं लगता क्या कहते हैं। और सच बताऊं मैं आपको, लॉटरी मध्य प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में भी है, गोवा में भी है, केरला में भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल स्टेट है। लॉटरी ऑनलाइन है, एक कोई दुकानों में नहीं बिकेगी, खोखो में नहीं बिकेगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन लॉटरी की शुरुआत होगी। जो लोग खेलना चाहते हैं वो ड्रीम 11 भी खेल रहे हैं सर विधानसभा का, और वो खेले। अगर नहीं खेलना चाहते तो ना खेले, जरूरी नहीं है। अभी हमने इसको प्रस्ताव को पारित किया है, सभी प्रोफेसर को सरकार समझती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बहम मंडी गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय की हालत इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। 16 मासूम छात्र छात्राएं हर दिन जान जोखिम में डालकर असुरक्षित भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के भवन में आई गहरी दरारें, छत से झड़ता प्लास्टर और कमरों की स्थिति आने वाली किसी भी दुर्घटना को चेतावनी दे रही है। लोक निर्माण विभाग इस स्कूल भवन को पहले ही असुरक्षित घोषित कर चुका है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि फंड की कमी के चलते ना तो भवन को गिराया गया है और ना ही स्कूल को किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में स्कूल के 6 कमरों में से 4 में बड़ी दरारें आ चुकी है। छत का प्लास्टर गिरने लगा है, जिससे बच्चों को अब बरामदे में बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। हालात इतने खराब है कि 3 साल पहले भूमि कटाव के कारण भवन में यह दरारें पड़ी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने श्रमदान से 2 कमरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इन कमरों की स्थिति भी अब दयनीय हो चुकी है। स्कूल में ना तो खेल का मैदान है और ना ही बच्चों के लिए कोई अन्य मूलभूत सुविधा। स्कूल प्रबंधन समिति, एसएमसी और शिक्षकों की ओर से कई बार उच्च अधिकारियों को नए भवन निर्माण और पुराने को गिराने के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन बजट स्वीकृति न होने के कारण प्रक्रिया केवल कागजों तक ही उलझकर रह चुकी है। मुख्य अध्यापक नीलम ने बताया कि भवन को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद इसे गिराने के लिए फंड मांगा गया है। जैसे ही फंड मिलेगा, भवन को तोड़ दिया जाएगा। स्थानीय विधायक रामकुमार चौधरी से भी एसएमसी सदस्य मिल चुके हैं। विधायक ने फंड उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक कोई राशि स्कूल तक नहीं पहुंची है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला शीघ्र प्राथमिकता से लिया जाए और बहम मंडी प्राथमिक स्कूल को नया भवन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कीन्नर कैलाश यात्रा के दौरान एक तीर्थयात्री की दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे के बाद शव को लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई से बरामद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन ने एक विशेष टीम को रवाना किया। यह ऑपरेशन उपायुक्त किन्नौर के अनुरोध पर किया गया। जानकारी के अनुसार 6 अगस्त 2025 को कीन्नर कैलाश यात्रा से लौटते समय तीर्थयात्रियों का एक समूह क्षेत्र में अचानक आई फ्लैश फ्लड के चलते फंस गया। इस दौरान गणेश गुफा के पास एक तीर्थयात्री फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही 7 अगस्त 2025 को उप निरीक्षक गोविंद मीना के नेतृत्व में एनडीआरएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया। सड़क से आगे का मार्ग बेहद कठिन था, जिसे टीम ने लगभग 5 घंटे की कठिन पैदल चढ़ाई के बाद पार किया। टीम ने लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर शव की खोज शुरू की। मृतक तीर्थयात्री का शव लगभग 350 फीट नीचे ढलान पर पाया गया। खतरनाक और दुर्गम इलाके में जोखिम उठाते हुए टीम ने शव को सुरक्षित रूप से बरामद किया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत बल देश के दुर्गम और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। विपरीत मौसम, ऊंचाई और चुनौतीपूर्ण भूभाग के बावजूद टीम ने उत्कृष्ट कौशल और साहस का परिचय दिया है। इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। यह पर्व सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ऐसे भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, समृद्धि और सुखी जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। शिमला के प्रसिद्ध लिफ्ट के समीप शिव मंदिर के पुजारी पंडित वासुदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं है बल्कि रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। यह पर्व घर परिवार ही नहीं बल्कि समाज में एकजुटता और प्रेम का संदेश देता है। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी किया जाता है। पंडित वासुदेव ने यह भी कहा कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार हमें सिर्फ पारिवारिक संबंधों की अहमियत नहीं सिखाते बल्कि यह भी बताते हैं कि समाज में एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले सभी देश प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हैं। मैं वासुदेव शर्मा शिमला पंजाब से। जैसा कि विदित ये सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार जो है बहनें जो अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है जो कि आज लगी है और लेकिन शनिवार को उदयकालीन में मनाई जाती है। इसमें कुछ पिछले 7 वर्षों से जो है लगातार बंधना चली। बंधना का इसमें विशेष महत्व होता है कि अगर जो बंधना है तो त्याज्य होती है, जैसे मृत्यु रोकी बंधना है खराब मानी जाती है। इस बार बंधना रही थी जो ये त्यौहार है, लेकिन पूर्णिमा कल 1:25 के आसपास तक रहेगी। तो हो सके तो इस बीच में आप जो है रक्षा शुरू बहने अपने भाई को बंधे। भाई से तो बहन जो है अपने रक्षा के लिए जो है भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और जो जिनके भाई ना हो तो श्री कृष्ण जो भी देवी हनुमान जी को अपना भाई मानते हैं, आस पड़ोस में जी को भाई मानकर जो है रक्षा सूत्र बांधती है। प्राचीन काल में श्री कृष्ण जी द्वापर में जो है सुभद्रा जी ने भी श्री कृष्ण जी जो है उन्होंने तो रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, रक्षा जो है ये संकल्प किया था। तो कहते हैं प्राचीन काल में जब वामन अवतार होते थे विष्णु भगवान की, तो उन्होंने भी जब 3 पग में भूमि मांगी थी ब्राह्मण वेश में, तो या राजा बलि ने जो है तो उन्होंने पहले रक्षा सूत्र बांधा था। राजा बलि ने वामन जी को ब्राह्मण रूपधारी विष्णु भगवान से संकल्प किया था 3 पग धरती जो मांगी थी। तभी ये मंत्र कहा जाता है कि ये मंत्र हो राजा देन तो आनों ने पति रक्षा माता होता है। ये मंत्र बाकी और भी मंत्र आप बोल सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ परम के गौरी नारी आदि मंत्र बोल सकते हैं। और मेन जो प्राथमिकता इसकी यही है कि बहनें जो है अपने भाई की अपनी रक्षा के लिए जो है मंगलसूत्र बांधती हैं।